साथियों नमस्कार। प्रतिभा पर्व 2021-22 के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण पूरक निर्देश जारी किया गया है। प्रतिभा पर्व के संबंध में 24 दिसंबर 2021 को भी एक आदेश जारी हुआ था, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए यदि परिस्थितियां चेंज होती हैं तो प्रतिभा पर्व का आयोजन विद्यालयों में किस प्रकार से होगा, इस संबंध में ये आदेश समस्त कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि प्रतिभा पर्व में किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं और बदली हुई परिस्थितियों में शिक्षकों के साथ साथ अन्य प्रशासनिक अमले की क्या जिम्मेदारियां होंगी और किस प्रकार से हमें बच्चों के प्रतिभा पर्व का संपादन कराना होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र अनुसार प्रतिभा पर्व मूल्यांकन आयोजित करने हेतु निर्देश जारी किए गए थे इस आदेश के तहत, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ कक्षाएं संचालित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रतिभा पर मूल्यांकन हेतु जारी निर्देश निम्नानुसार संशोधित किए जाते हैं। तो क्या संशोधन है ये हम जान लेते हैं इसकी मुख्य बातों को। तो पहला है शालाएं खुले रहने की स्थिति में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन। यदि हमारे विद्यालय खुले रहते हैं तब प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन किस प्रकार होगा। तो इसके ये मुख्य बिंदु हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संशोधित समय सारणी अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाए। जो समय सारणी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, समय सारणी भी हम देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखें। तो बच्चों द्वारा कक्षावार विषयवार वर्कशीट खंड आ पर कार्य निर्धारित समय सारणी अनुसार किया जाए। इसी के साथ साथ जो खंड बा है प्रोजेक्ट कार्य, तो प्रोजेक्ट कार्य बुकलेट को बच्चे घर से हल कर निर्धारित समय अवधि में शिक्षक के पास जमा करेंगे। खंड आ में प्रश्नोत्तर होंगे। जो प्रश्न पत्र है वो यदि विद्यालय खुले रहते हैं तो विद्यालय में होंगे, और खंड बा जो 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा उसे बच्चों को घर से करवाना है। इसके लिए दिनांक 13-14 जनवरी तक प्रोजेक्ट बुकलेट प्रदान करने हेतु सभी बच्चों को शाला में एक साथ न बुलाकर रोस्टर बनाकर इस प्रकार बुलाया जाए कि किसी भी स्थिति में 50% से संख्या बच्चों की अधिक एकत्रित न हो विद्यालय में। प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों को घर पर हल करने हेतु देते समय प्रोजेक्ट वर्ग के प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया कि इन्हें किस प्रकार से हल किया जाएगा, ये सभी मार्गदर्शन शिक्षकों के द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जाए जिससे कि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए। प्रोजेक्ट बुकलेट हल करने हेतु शिक्षकों द्वारा अपनी कक्षा के बच्चों के सतत संपर्क में रहकर, संपर्क कैसे भी कर सकते हैं, फोन के द्वारा या व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा, परिस्थितियों के अनुसार आपको निर्धारित करना है। प्रोजेक्ट बेस्ड मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि 100% बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट बुकलेट समुचित रूप से पूर्ण की जा सके। जनशिक्षक, बीएससी, सीएससी इनकी सभी की मॉनिटरिंग करेंगे। 50% से अधिक की उपस्थिति की स्थिति नहीं बनना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में एक दिन में 3 और 4 तथा अगले दिन कक्षा 5 के छात्रों को बुलाया जाए। आधे छात्रों को नहीं बुलाना है बुकलेट वितरित करने के लिए। माध्यमिक शालाओं में प्रथम दिवस में 6 और 7 तथा अगले दिवस में कक्षा 8 के छात्रों को बुलाया जाए। यदि छात्रों की संख्या आगे पीछे है तो हम इसे अपने अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में 50% से अधिक बच्चों की संख्या विद्यालय में एकत्रित नहीं होना चाहिए। उक्त कार्य में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शाला प्रधानाध्यापक द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि कोविड संक्रमण की स्थिति न बने। इस कार्य के लिए कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक इन सभी की जिम्मेदारी तय की जाए। अब ये तो थी स्थिति जब शालाएं खुली हैं। अब यदि शालाएं बंद होती हैं तो प्रतिभा पर्व किस प्रकार से संपन्न होगा इसे हम जान लेते हैं। शालाएं पूर्णतः बंद होने की स्थिति में गत वर्ष की भांति जिस तरह से विगत वर्ष में हुआ था उसी तरह से कक्षावार विषयवार वर्कशीट खंड आ यानी लिखित कार्य
व कक्षावार प्रोजेक्ट बुकलेट प्रत्येक बच्चे को उसके घर पर उपलब्ध कराना है, जिससे कि कोविड की स्थिति उत्पन्न न हो। मुद्रित बुकलेट का बच्चों को वितरण, बच्चों द्वारा पूर्ण बुकलेट शिक्षकों को जमा करना व पूर्ण बुकलेट का मूल्यांकन करने हेतु समय सारणी भी ये दी गई है। तो किस तरह से हमें करना है? जो प्रोजेक्ट वर्क बुकलेट है 13 जनवरी तक बांटना है। वर्कशीट व प्रोजेक्ट बुकलेट बच्चों का वितरण ये यहाँ 13 जनवरी तक विद्यालय को प्राप्त होगी। 13 और 14 जनवरी को इसको बच्चों को वितरित करना है। बच्चों द्वारा बुकलेट करना है 15 जनवरी से 5 फरवरी तक। प्रोजेक्ट कार्य जो है 15 जनवरी से 5 फरवरी तक बच्चों के द्वारा पूर्ण करना है और 6 से लेके 15 फरवरी तक ये शाला में जमा कराना है। पूर्ण वर्कशीट और प्रोजेक्ट बुकलेट को शिक्षकों द्वारा इनका मूल्यांकन जो होगा तो 16 जनवरी से 25 जनवरी तक मूल्यांकन कर लेना है और 16 से लेकर के 25 फरवरी तक इसका मूल्यांकन कर लेना है और 25 फरवरी से 10 मार्च तक जो शैक्षिक मूल्यांकन प्रपत्र इनको भरना है और इनकी डाटा एंट्री करना है। तो ये शालाएं बंद होने की स्थिति में बच्चों को बुकलेट और प्रोजेक्ट बुकलेट के साथ साथ जो मूल्यांकन पुस्तिका है उसका मूल्यांकन भी करना है और अपलोड भी इसे करना है। जिला स्तर से मुद्रित वर्कशीट व अन्य मूल्यांकन सामग्री का शालाओं में वितरण किस तरह से होगा? 13 जनवरी 2022 के पूर्व अनिवार्यता उपलब्ध कराई जाए विद्यालयों को, तभी ये संभव हो पाएगा। मुद्रित वर्कशीट बच्चों को वितरण 13 और 14 तारीख, जैसा कि समय सारणी में हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी इनको बांटने की। अब इसके बाद ये यहाँ जो हाईलाइट करके दिया गया है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि बार बार आने जाने को सीमित करने की दृष्टि से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शाला प्रधानाध्यापक द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि कोविड संक्रमण की स्थिति न बने। किसी भी स्थिति में पूर्ण की गई वर्कशीट शाला में जमा करने हेतु बच्चे को शाला में न बुलाया जाए। ये किस स्थिति में है? जबकि विद्यालय बंद होंगे। यदि संचालित है तो जो 50% का रेशियो अभी चल रहा है उसी के अनुसार हमें बच्चों को बुलाना है। अब यदि कोई बच्चा छात्रावास में रहता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में बीएससी और बीआरसी की जिम्मेदारी बनती है कि जो हॉस्टल्स है यानी छात्रावास है उन छात्रावास के वार्डन से संपर्क करके उनके समीप के विद्यालयों में बच्चों को मैप करें पहले और उन पास के विद्यालयों से ही बुकलेट उन्हें उपलब्ध कराना है। उपलब्ध कराने के बाद उस पास के विद्यालय से ही उनका मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन के पश्चात जो उनके अंक होंगे वो अंक बच्चा जिस विद्यालय में भर्ती है उस विद्यालय तक पहुंचाए जाएंगे और उनका वार्षिक परीक्षा फल पत्रक तैयार कराया जाएगा। तो ये सारा सुनिश्चित करने का काम ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की होगी अर्थात बीआरसी की होगी। कोविड संक्रमण के कारण किसी भी स्थिति में वर्कशीट प्राप्त करने हेतु बच्चे को शाला में न बुलाया जाए जबकि विद्यालय बंद होंगे। उस स्थिति में हॉस्टल्स वाले इन छात्रों की हल की गई उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन वर्कशीट प्रदान करने का कार्य जैसा कि मैंने बताया नजदीकतम विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा जो उस हॉस्टल के पास में विद्यालय स्थित है। तो ये सभी जिम्मेदारी बीआरसी और बीएससी की होगी। इसके पश्चात डीपीसी और समस्त बीआरसी का यह उत्तरदायित्व होगा कि समस्त शालाओं को इस आशय की सूचना का प्रसार तत्काल किया जाए। कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन कैसे होगा इससे संबंधित एक वीडियो भी पूर्व में मेरे चैनल पर डला हुआ है। 1 और 2 के लिए जो प्रयास पुस्तिका है उसकी 5 वर्कशीटों का मूल्यांकन करना है। इसी तरह से जो अभ्यास पुस्तिका है उसकी भी प्रारंभिक 5 वर्कशीटों का मूल्यांकन करना है। इस तरह से 5-5 वर्कशीट, एक वर्कशीट के जो मूल्यांकन है 5 अंक का होगा तो टोटल 50 अंक का मूल्यांकन प्रत्येक विषय का 1 और 2 के बच्चों के लिए कराया जाएगा। स्कूल बंद रहने की स्थिति में प्रयास एवं अभ्यास पुस्तिका जो वर्कबुक है इसमें संलग्न वर्कशीट घर में रहकर उनके बड़े भाई बहन, माता पिता
या जो हमने मेंटर बनाए हुए थे बच्चों को, उन्हीं की सहायता से, मेंटर की सहायता से छात्रों की इन वर्कशीटों को पूरा कराना है और भरी हुई वर्कशीट को जमा करा के शिक्षक के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाना है। अब यदि शालाएं बंद रहती हैं तो शालाएं बंद रहने की स्थिति में सीखने सिखाने की सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया बाधित न हो, इस उद्देश्य से निम्न गतिविधियां की जाएं। बंद होने की स्थिति में 1 और 2 के लिए क्या करेंगे, तो शिक्षकों के द्वारा प्रतिदिन 5 बच्चों से सतत संपर्क करना है, फोन के द्वारा या व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा। ये हम कर सकते हैं। वे पालक जिनके पास मोबाइल उपलब्ध है, शिक्षक द्वारा फोन पर संपर्क करके डिजी लैब के माध्यम से जो सामग्री भेजी जा रही है उसे भेजते रहना है और बच्चों से उनका फोटो खींचने के बाद फोटो के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पर लेना है और व्हाट्सएप पर ही चेक करके बच्चों तक त्रुटि सुधार के लिए वापस भेजना है। इसी के साथ साथ शिक्षकों द्वारा बच्चों से डिजीलैब द्वारा वीडियो लेसन की विषय वस्तु प्रश्नवार पूछे जाएं और दक्षता उन्नयन वर्कबुक का अभ्यास पर अभ्यासकार N-1 यानी कि ब्रिज कोर्स जो अभी दिया गया था, इस पर भी चर्चा हमें करना है और उनका फीडबैक लेना है। तो इस तरह से विद्यालय बंद होने की स्थिति में हमें विभिन्न डिजिटल माध्यमों से बच्चे के संपर्क में रहना है। किसी भी स्थिति में उनकी जो सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया है बाधित नहीं होना चाहिए। शिक्षक बच्चों से दूरभाष पर संपर्क करते हुए उनको प्रेरित करें कि एट-ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो एट-ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई गई हैं कक्षा 2 से 8 तक, इसकी प्रैक्टिस सीट पर नियमित रूप से अभ्यास करें। बच्चों को कहना है कि विद्यार्थी पुस्तिका में दिए गए पाठ पर पढ़ें, संलग्न मूल्यांकन सीट को हल करें। इस कार्य में शिक्षक, माता पिता, बड़े भाई बहन या मेंटर, इनकी सहायता ली जा सकती है। पूर्व में चिन्हित किए गए सभी मेंटर्स को फिर से सक्रिय किया जाए। तो ये सुनिश्चित हमें कर लेना है। प्रत्येक शिक्षक साथी को फोन नंबर अभी जो बच्चों के हैं उन्हें अपडेट कर लें। किसी के यदि बदल गए हैं तो उन्हें हम चेंज करके उस ग्रुप में भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ शालाएं बंद होने की स्थिति में प्रतिभा पर्व, होम बेस्ड मूल्यांकन व सतत मूल्यांकन की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जिस तरह से NAS 2020 के तहत जो मॉनिटरिंग की प्रक्रिया अपनाई गई थी उसी तरह से मॉनिटरिंग करना है, फोन के माध्यम से, ब्लॉक के द्वारा और जिले के द्वारा। जिस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप इसके बने हुए थे NAS में, उसी तरह से फिर से बना लें। अगर नहीं बने हुए हैं तो उनमें जो परिवर्तन करना है उस परिवर्तन को करें और सतत मॉनिटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व DPC यानी जिला परियोजना समन्वयक का होगा। सीखने सिखाने और सतत मूल्यांकन तथा होम बेस्ड प्रतिभा पर मूल्यांकन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। कोविड मापदंड और सुरक्षा मानदंडों का पालन करना ये सभी शिक्षक के साथ साथ पालकों की भी जिम्मेदारी है। इसके लिए विशेष परिस्थिति होने पर, अगर कोई विशेष परिस्थितियां आती हैं तो वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। अभी ये जो दिशा निर्देश हैं केवल प्रतिभा पर्व के मूल्यांकन के लिए जारी किए गए हैं। किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियां यदि उत्पन्न होती हैं तो वार्षिक परीक्षा के लिए पुनः निर्देश जारी किए जाएंगे। तो साथियों, ये थी जानकारी आज की महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रतिभा पर्व के बारे में, किस तरह से प्रतिभा पर्व होंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनका संशोधित टाइम टेबल। ये जो संशोधित टाइम टेबल है, संशोधित इनका मूल्यांकन का कार्यक्रम है, ये आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यदि आपके पास इस लेटर की कॉपी नहीं है या टाइम टेबल ये नहीं है तो आप इसे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और चैनल पर भी, टेलीग्राम चैनल से भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कुछ शिक्षक साथी, चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप की एक समय संख्या होती है पार्टिसिपेंट की, तो 257 पार्टिसिपेंट पूरे होने के बाद मेरे द्वारा दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था
तो कुछ शिक्षक साथी दोनों ग्रुपों में ऐड हैं। साथ बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा किसी भी एक ग्रुप से आप जुड़े रहें, दोनों ग्रुप से न जुड़े, जिससे ज्यादा लोग उस ग्रुप में सम्मिलित हो सकें और सभी के अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रकार की जानकारियां पहुंच सकें। शिक्षा से संबंधित ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।